देखिए, राजनीति इसे बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम जो कर रहे हैं उसे राजनीति नहीं बोलते। हमारा एक एक कार्यकर्ता शुरू दिन से खड़ा था, होटल खोल दिए थे, कांग्रेस कार्यालय में जो है बिस्तर बिछा दिए थे कि आप लोग आए और यहाँ रहे। पर कांग्रेस पार्टी पूरी जनता के साथ हर तरीके से खड़ी है और राजनीति करने का काम जो है माननीय इनके सबसे बड़े जो प्रदेश के नेता महेंद्र भट्ट जी, जिनके ऊपर ये लोग कहते हैं कि बड़े लकी आदमी, जब से आए हम लोग जीत रहे हैं, तो वो राजनीति करने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इस आपदा की घड़ी में आप लोग अगर उनका सहयोग करेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे तो अच्छा है। देखिए, चुनाव आएंगे जाएंगे, जीत हां लगी रहेगी, पर आज जिस तरह से उत्तराखंड पीड़ा में है उनके साथ हमें पहले देना चाहिए। मुझे लगता है वो ज्यादा आवश्यक। ठीक है जपेंद्र जी, वापस लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे सर, आपका जवाब जानेंगे। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी हैं यूकेडी से। शांति प्रसाद जी, आरोप लगते रहेंगे, लेकिन जो ये आपदा की घड़ी आन पड़ी है, तो ऐसे में सभी दलों को एक साथ होकर के सहयोग की भावना रखनी चाहिए। क्या है प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, आपदा को आए हुए एक सप्ताह लगभग होने को है और घटना स्थल पर आज भी स्थानीय ग्रामीण परेशान है। सरकार ऊपर कार्रवाई तो कर रही है, मगर ग्राउंड रियलिटी ये है कि जितने भी लोकल चैनल हैं वो सरकार की पोल खोल रहे हैं। सरकार कह रही है हमारा सहयोग करिए। मैं उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते कह सकता हूं कि हमारी महिला अध्यक्ष संतोष भंडारी जी, हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राकेश ध्यानी जी और उनकी पूरी टीम जब सरकार का सहयोग करने उत्तरकाशी गए तो कड़वा अनुभव में आपको बता दूं, उनको आगे जाने नहीं दिया गया, ये कहकर कि वहां खतरा है। अब आप समझ सकते हो कैसे सहयोग करेंगे। सरकार चैनलों पे बड़ी बड़ी दावे कर रही है कि हमने 1200 आदमियों का रेस्क्यू कर दिया, मगर जब ग्राउंड में देखो तो पता लग रहा है अभी तक 5 आदमी भी इन्होंने रेस्क्यू में नहीं सही तरीके से मौके से नहीं करा। सरकार कह रही है हमने 5-5 लाख रुपए के चेक बांट दिए, मौके पे वहां 5000 रुपए पर जो है गामतापो योजना का विरोध हो रहा है। वहीं के स्थानीय ग्रामीण, सरकार कह रही है व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और इनके सांसद कह रहे हैं वैसे तो रोज घटनाएं होती रहती है, मरते रहते हैं लोग। ये सरकार का चरित्र है। एक तरफ पूरा देश शोकाकुल है, केदारनाथ की पुनरावृत्ति हुई है धरासी में, और उसके बाद यह सरकार अपनी जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए खरीद फरोख्त पर लगी है। पूरा देश इस समय पर लोकतांत्रिक हमले को देख रहा है कि कैसे इन्होंने वोट की चोरी करके अपनी सरकारें बनाई, और यहाँ खुला खेल हो रहा है। जो निर्दलीय उन्हें भाजपा बता रहे हैं और पैसों के दम पर अपने जो है ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत बनाने के लिए उसी उत्तरकाशी में ठुमके लगा रहे हैं जिस उत्तरकाशी में आपदा रखी है। अब ऐसे में राजनीतिक पार्टी होने के नाते यदि हम सवाल खड़े कर रहे हैं तो ये अगले बगले झांक रहे हैं और उत्तराखंड में जो है क्षेत्र की पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, विपक्ष को बदनाम कर रहे हैं। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है? क्या उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाने की, पंचायतों की ये नीति आपकी है या पीड़ितों को राहत देने की? आपदा में लोग अभी राशन के लिए परेशान है। सरकार बताए ना कितने लोगों को इन्होंने राशन पहुंचाया, बता नहीं पा रहे। हाँ, ये जवानी खर्च करने में क्या जा रहा, 1200 आदमी रेस्क्यू कर दिए, कौन किए? स्थानीय लोग तो वहां बता रहे हैं कि हम जंगलों के रास्ते निकल कर आ रहे हैं और हमको वहां से आने नहीं दिया जा रहा है मेन स्ट्रीम में। ये भाजपा का असली चेहरा है। कहने का मतलब है जब जब भारतीय जनता पार्टी फंसती है, इनकी रणनीति है झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, इतना बोलो कि लोगों को लगे कि ये झूठ भी सच बोल रहे हैं। मगर सोशल मीडिया का जमाना है, भारतीय जनता पार्टी की नीति जनता के सामने सोशल मीडिया में आ गई है और अब हर आदमी बोल रहा है कि ये जुमलेबाज वैज्ञानिक जब बोलते हैं कि उत्तराखंड के अंदर पर्यावरण को डिस्टर्ब ना किया जाए, जंगल ना काटे जाए, नदी के किनारे एनजीटी कानून कहता है 120 मीटर दूर जो है बस्ती बसे, ये तब धज्जियां उड़ाते हैं यहाँ के वैज्ञानिकों की, यहाँ एनजीटी कानून की, और जब कोई आपदा आ जाती है तब ये अगले बगले झांकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस के नेता इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो उसकी काट बताइए। अगर करण मेहरा वहां 3 दिन में पहुंचे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है, विपक्ष का नेता है, उसको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया?
मगर अब राष्ट्रीय चैनल के जो पत्रकार हैं उनको तो आप वहां अपने टीआरपी के लिए ले जा रहे हो, मगर एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष उसको आप सड़क पे छोड़ देते हो, उसको जाने नहीं देते। अगर इस पे सवाल खड़े करते हैं तो बोलते हैं राजनीति कर रहे हैं। ये भाजपा का असली चेहरा है। भाजपा बताए कि अजय भट्ट ने क्यों उत्तराखंडियों का मजाक बनाया, ये क्यों कहा ऐसे कि ऐसी छोटी मोटी आपदाएं आती रहती है। क्या अजय भट्ट के ऊपर कार्रवाई करेगी भाजपा? भाजपा बताए कि 5,000 रुपए क्या जो आप राहत राशि दे रहे हो और चैनलों में 5 लाख बोल रहे हो, ये अगर सत्य है तो ऐसे झूठ पर भाजपा क्या अपने नेताओं पे कार्रवाई करेगी? ये भाजपा झूठ जुमलेबाजों की पार्टी है। ये केवल लूटना जानते हैं। ये व्यापारिक पार्टी है। आपदा में भी ये अवसर ढूंढते हैं। और मैं बता रहा हूं चुनौती के साथ एक घोटाला आपको और दिखेगा, जैसे केदारनाथ में 1509 करोड़ के घोटाले में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां फंसी है। ऐसे ही आप देखेंगे कि उत्तरकाशी के घोटाले में भी कोई एक आपदा के में अवसर देखेंगे और बड़ा घोटाला आपको। ठीक है, बड़ी बात